वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे मुद्रा क्या है। तो ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा क्या है? ऐसी वस्तु है जिसे हम विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र और सामान्य रूप से इसे स्वीकार भी किया जाता है। अब दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा का जो परिभाषा दिया गया वो है, हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और वही नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आप इतना ही लिखेंगे तो ये काफ़ी है। अब हम देखेंगे मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा के निम्नलिखित कार्य है। यहाँ पे क्या है, मुद्रा के कार्य को एक तालिका में दिखाया गया है जिसमें मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला जो आता है वो है मुख्य कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। अब जो मुख्य कार्य है उसमें विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक आता है। गौण कार्य में आता है विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। और फिर जो आकस्मिक कार्य है उसके अंतर्गत आता है सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी या संपत्ति को सामान्य रूप प्रदान करना, सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादकता में समानता लाना, शोध क्षमता की गारंटी और संपत्ति की तरलता। और जो लास्ट है वो है निर्णय का वाहक। तो इस तरह से मुद्रा के कार्य को इन भागों में विभाजित किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो क्या कार्य है इसको पूरी डिटेल्स के साथ लिखेंगे। तो पहला आता है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य में क्या था, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम जो है, मुद्रा ने विनिमय के कार्य को सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है। मुद्रा से क्या हुआ है, विनिमय का जो कार्य है वो काफ़ी सरल हो गया है और काफ़ी सुविधापूर्ण भी हो गया है। वर्तमान युग में सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी तथा बेची जाती है। अभी क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को नहीं मिलती। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु ये देखने को नहीं मिलती। सभी में हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं या फिर सेवा के लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा के माध्यम से ही उसको खरीदते और बेचते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है मूल्य का मापक। मुद्रा का कार्य सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करना है। वर्तमान समय में सभी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है गौण कार्य। गौण कार्य में जो प्रथम पॉइंट है वो है विलंबित भुगतान का माप। जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, इन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। ठीक है, वैसे लेन देन जिनका भुगतान क्या होता है, तत्काल ना होकर भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मान लीजिए अभी कुछ सामान खरीदा गया और इसको हम बोलते हैं 2 दिन बाद हम इसका भुगतान करेंगे, तो ऐसे भुगतान को ही स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहती है। मुद्रा के मूल्य में क्या होता है, स्थिरता रहती है, जिससे सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। ऐसा नहीं जो आज 1 रुपये का मूल्य 1 रुपया है तो कल बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, विलंबित भुगतान का माप के रूप में भी ये कार्य करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मूल्य का संचय। मनुष्य अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए अवश्य बचाता है। मुद्रा का प्रयोग द्वारा मूल्य संचय का कार्य सरल और सुविधापूर्ण हो जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जितना आय करता है उसका वो कुछ भाग जरूर अपने भविष्य के लिए, आपदा काल के लिए बचाता है,
और मुद्रा का प्रयोग मूल्य संचय का कार्य सरल और सुविधापूर्ण हो गया है। मुद्रा के प्रयोग से ही ये सभी चीज़ें काफ़ी सुविधापूर्ण हुआ है। तीसरा जो गौण कार्य है वो है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन है। इसका कारण मुद्रा की सर्वग्राही और व्यापक होना है। मुद्रा के द्वारा चल एवं अचल संपत्ति का हस्तांतरण सरलता से हो जाता है। ठीक है, मुद्रा के जो क्रय शक्ति का हस्तांतरण है वो सर्वोत्तम साधन है। इसी कारण से क्या होता है, मुद्रा सर्वग्राही और व्यापक होता है, इसलिए ही ये क्या है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन है। तो इससे क्या होता है, चल और अचल संपत्ति जो है उसका हस्तांतरण सरलता से हो जाता है। इसके बाद जो कार्य है मुद्रा के वो आकस्मिक कार्य है और इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट जो पॉइंट वो है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता प्रदान करती है। किसी देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। ठीक है, क्या है, मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता करती है और किसी देश में उत्पादन होने वाले विभिन्न जो साधन है उसके सहयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल योग को ही राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। इसी राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के साधनों के बीच किया जाता है और इसके लिए मुद्रा सहायक होती है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है साख का आधार। वर्तमान समय में चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा के समान ही होने लगा है, लेकिन इन साख पत्रों को मुद्रा के आधार पर ही जारी किया जाता है। बैंक जब इन साख पत्रों को जारी करता है तो इस साख मुद्रा के पीछे अपने पास एक निश्चित अनुपात में नगद मुद्रा रख लेता है ताकि मांग होने पर साख मुद्रा को नगद मुद्रा में बदला जा सके। ठीक है, तो अभी क्या होता है, चेक, ड्राफ्ट, बिल इन सब चीज़ों से ही अधिक भुगतान किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है मुद्रा का। इसके लिए क्या होता है, बैंक इन साख मुद्रा के बदले में जितना साख मुद्रा है उसी अनुपात में नगद मुद्रा भी रखता है ताकि मांग होने पर वो नगद मुद्रा उस व्यक्ति को दे सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है पूंजी या संपत्ति को सामान्य रूप प्रदान करना। पूंजी का निर्माण बचत पर निर्भर करता है और यह बचत मुद्रा के रूप में की जाती है। जो पूंजी का बचत होता है वो किस पर निर्भर करता है, मुद्रा पर, और बचत मुद्रा के रूप में ही की जाती है। मुद्रा के द्वारा पूंजी में तरलता और गतिशीलता आती है जिससे पूंजी की विनियोग में सुविधा होती है। इस प्रकार मुद्रा पूंजी को सामान्य रूप देकर पूंजी के संचय एवं विनियोग दोनों को सरल बनाता है। तो क्या होता है, मुद्रा पूंजी को सामान्य रूप देकर पूंजी का संचय और विनियोग दोनों को सरल बनाने का काम भी करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादकता में समानता लाना। मुद्रा से उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को लाभ है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की अपनी आय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि उसे सभी मदों से बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। इस कार्य में मुद्रा ही सहायक होती है। पुनः उत्पादक के लिए विभिन्न साधनों से मिलने वाली सीमांत उत्पादकता को समान बनाने में मुद्रा सहायक होती है जिससे अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो ये भी एक मुद्रा का कार्य हो गया। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा के द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म को ऋण भुगतान करने की क्षमता या शोधन क्षमता प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक फर्म अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास मुद्रा रखता है। मुद्रा के द्वारा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या फर्म को ऋण भुगतान करने की सुविधा मिलती है जिस कारण से प्रत्येक फर्म क्या करता है, उचित मात्रा में अपने पास मुद्रा रखने का कार्य करता है। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है संपत्ति की तरलता। मुद्रा संपत्ति को तरलता प्रदान करती है।
मुद्रा का क्या कार्य है? संपत्ति को तरलता प्रदान करना भी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के कुछ भाग को तरल रूप में रखना पसंद करता है और ये तरलता नगद मुद्रा का ही दूसरा नाम है। अब तरलता क्या है? संपत्ति की तरलता। हम क्या करते हैं, अपनी सभी जो मुद्रा हमारे पास है, हम उन सभी मुद्राओं को क्या करते हैं, कुछ हिस्सा, अगर हम ज़मीन खरीदते हैं तो कुछ पैसों को हम अपने पास रखते हैं ताकि ज़रूरत के समय में उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से भी क्या होता है, संपत्ति की तरलता का कार्य मुद्रा करता है। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है निर्णय का वाहक। प्रोफेसर ग्राहम के अनुसार मुद्रा निर्णय का वाहक होती है। मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय किया जाता है ताकि लोग अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी इच्छा एवं निर्णय के अनुसार भविष्य में अपने संचित धन का प्रयोग कर सके। इसमें जो अर्थशास्त्री प्रोफेसर ग्राहम है, उनके अनुसार क्या है, मुद्रा निर्णय के वाहक का रूप में काम करती है, जिसमें मुद्रा के रूप में भविष्य में हम खरीद बिक्री का काम कर सके, लोग अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपनी इच्छा और निर्णय के अनुसार भविष्य में अपने संचित धन का उपयोग करे। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना मुद्रा क्या है और इसके विभिन्न कार्य क्या क्या है। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।